बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर पिछले 25 दिन से धरने पर बैठे एमबीबीएस छात्र। चंडीगढ़ में सरकार से बातचीत करने पहुंचे एमबीबीएस छात्र। अपनी मांगों को लेकर धरने पर एमबीबीएस छात्र बैठे हैं। आपको बता दें कि बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफत यहां पर छात्रों की ओर से की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई बॉन्ड पॉलिसी वापस ली जाती है। हालांकि सीएम मनोहर लाल की ओर से यह तर्क दिया गया था कि बॉन्ड पॉलिसी में छात्रों का ही फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र इसे आर्थिक बोझ मान रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हरसिमरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। हरसिमरत, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए एमबीबीएस छात्र काफी समय से ये मांग कर रहे हैं कि जो बॉन्ड पॉलिसी लागू की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के ऊपर एक आर्थिक बोझ के तहत है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इनकी मांगे मानती है या फिर बॉन्ड पॉलिसी ऐसी ही रहती है। जी बिल्कुल दीपशिखा, मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों के साथ जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हर एक जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर बड़ी मेहनत से पहुँचा है, एक रैंक लेके पहुँचा है, पेपर पास करके पहुँचा है। यानी कि जो सरकार की तरफ से इसमें सुविधा दी जाती है कि अगर मेरिट की लिस्ट में आप आते हैं तो उसके बाद आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके बेस पर इन्होंने ये पोजीशंस पाई हैं और वहाँ पर इन्होंने दाखिला लिया है। तो उसके बाद ये बॉन्ड पॉलिसी का कोई आधार नहीं रह जाता, जबकि सरकार का कहना है कि जो बॉन्ड पॉलिसी है वो विद्यार्थियों के लिए ही होगी। पर विद्यार्थियों का कहना है कि हर एक विद्यार्थी इतने सक्षम घर से नहीं आता कि उसके घर से इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है वो बॉन्ड के तौर पे दिया जा सके। इसलिए वो कह रहे हैं कि या तो बॉन्ड पॉलिसी का जो रकम है उसको कम कर दिया जाए, या फिर वो इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें दिखे कि वो चाहते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी जो है वो ख़त्म ही कर दी जाए। जी दीपशिखा। बिल्कुल हरसिमरत, क्योंकि देखिए तकरीबन 36 लाख रुपए तक की बॉन्ड पॉलिसी बताई जा रही है और साथ ही इसे 7 साल के भीतर जो है वो इन छात्रों को पूरा करना होगा। अगर सरकारी जॉब वो लगते हैं, इसके बजाय अगर प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो भी उन्हें जो किश्तों के आधार पर बॉन्ड पॉलिसी की जो रकम है वो अदा करनी होगी। लेकिन जो सरकार का तर्क है, कहीं ना कहीं वो जो छात्रों का तर्क है उससे किसी भी बिंदु पर मिलने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बाकी जो विशेषज्ञ हैं या फिर बाकी जो जानकार हैं उनकी बात की जाए तो क्या लगता है कि आने वाले समय में छात्र इस पर दोबारा, जो सरकार है इस पर दोबारा सोचेगी या फिर ये बॉन्ड पॉलिसी यूं ही रहेगी? जी दीपशिखा, जिस तरह हमारे विद्यार्थियों से बात हुई था उनका एक ही मत था। उनका कहना था कि अगर हम 25 दिन तक इस तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, तो हम आगे भी इसी तरह संघर्ष करेंगे, क्योंकि वो इस बॉन्ड पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ हैं। क्योंकि हर किसी का आर्थिक हालात जो है वो बहुत डिफरेंट तरह के हैं, अलग तरह के हैं, तो हर विद्यार्थी जो है इससे सहमत नहीं है। दूसरी बात, अगर सरकार की जाए तो सरकार जो भी काम करती है वो विद्यार्थियों के हक में ही करे या जनता के हक में ही करती है। पर कहीं ना कहीं अगर किसी पॉइंट पे आके जनता, विद्यार्थी या फिर इनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है तो सरकार दोबारा उस मुद्दे पर जरूर सोचती है। जिस तरह अगर आज की बातचीत को देखा जाए तो चंडीगढ़ ये विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल जो बुलाया गया है, इनसे अभी बातचीत होनी है। हो सकता है इसी में कोई ना कोई हल निकल आए। जी दीपशिखा। बिल्कुल कोई ना कोई हल निकल आए, इसकी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए भी कहीं ना कहीं हरसिमरत अब देखने वाली बात यह है, प्रशासन को तैयार रहना होगा। क्योंकि हम पहले ही जानते हैं स्वास्थ्य की अगर ढांचागत सुविधाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो लचर भी पिछले काफी समय से लचर आ रही है। बिल्कुल दीपशिखा, हमने इस बारे में भी विद्यार्थियों से बातचीत की जो कि एमबीबीएस के विद्यार्थी हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग जो है वो ले रहे हैं और साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि हम किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि मरीजों को बेहाल किया जाए, उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो, पर वे भी मजबूर हैं। तो उनके पास एक यही विकल्प रह जाता है प्रशासन तक या सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का, किस तरह से हड़ताल की जाए। तो इसके लिए इमरजेंसी सेवाएँ जो थी वो जरूर चालू रखने की बात कही गई है। पर इनका कहना है कि अगर इस मसले का कोई हल नहीं निकलता तो इमरजेंसी सेवाएं हैं जो है उसे भी ठप किया जा सकता है। बिल्कुल, और अब ऐसे में देखना होगा कि किस दिशा की ओर ये जो पूरी बातचीत है आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। तो आइए अब ये भी जानते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर एमबीबीएस छात्र धरने पर बैठे थे, वो भी आपको बताते हैं। तो बॉन्ड एग्रीमेंट में बैंक की दखलंदाजी को लेकर समस्या है। बॉन्ड सेवा की अवधि 7 साल से घटाकर अधिकतम 1 साल की मांग है और ग्रेजुएशन के अधिकतम 2 महीने के अंदर एमबीबीएस ग्रेजुएट को नौकरी दी जाने की मांग है। वहीं दूसरी तरफ 40 लाख रुपए बॉन्ड राशि घटाकर 5 लाख
की जाए, ये उनकी मांग है। पीजी कोर्स को लेकर स्थिति साफ की जाए, ये तमाम जो मांगे हैं ये यहाँ पर छात्रों की है।